Hello everyone, this is Alok, class 9 math, polynomials NCERT. Today we discuss exercise 2.4, 2.5. 2.5 question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फैक्टराइज बोल रहा है, फैक्टराइज चलिए बोल रहा है, फैक्टराइज करते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है 4x स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z माइनस 16xz zx। ठीक है बेटा, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस फॉर्म में होगा बेटा, देखिए जो ये फार्मूला नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 3 फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए इसको मैं लिख दिया, उसको आप याद कर लीजिए फार्मूला। देखिए x प्लस, देखिए x स्क्वायर x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए उस फॉर्म में दिख रहा है। तो देखो तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर, और इसको क्या लिखता हूँ 4z का स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब देखिए हमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 2x है और y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू 4z। अब इसको क्या लिखना है, ये प्लस वाला है, ये 2xyz 2 into x कितना है 2x है और y कितना है 3y है। क्लियर बेटा। फिर ये माइनस में है, ये माइनस में बेटा, तो ये देखो देखो x तो प्लस में है y माइनस, मतलब ये z वाला टर्म क्या है माइनस जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 into yz है बेटा, तो 2 into 3y, ये प्लस लिख लो ना, माइनस 4z माइनस 4z, ये इंटू माइनस 4z ना बेटा, ये हो गया। और ये इसको ये बीच में जो z आपका माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू x, क्या है x आपका इंटू 2x इंटू माइनस 4z। देखो बेटा पता चल गया हम लोग को क्या निकालना है। देखो इसको मैं फर्स्ट वाले जो फॉर्मूला लिखा हूं x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, उससे कंपेयर करूंगा। देखो ये 2x का स्क्वायर दिख रहा है, मींस ये क्या है x की वैल्यू है बेटा, ये x की वैल्यू है, ये क्या है y की वैल्यू है और ये क्या है z की वैल्यू है। अब बेटा देखो एक्सपांड वाला फॉर्म में लिखते हैं तो क्या है 2 into 2x plus into 3y। ये 2x ये पॉजिटिव है, मींस ये सब पॉजिटिव है, x और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ जब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मींस ये माइनस जो z है, ये z की वैल्यू क्या है माइनस 4z है। क्लियर है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म यहाँ माइनस आ जा रहा है, देखो माइनस आ रहा है। जब 24yz होता है देखिए ना यहाँ, तो y की वैल्यू पॉजिटिव था बेटा, तो z क्या है, z ही मतलब माइनस जा रहा है माइनस 4z, और ये देखो पुट कर दें तो क्या है, ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगा, तो 4 3 2 2 जा 24 और ये प्लस माइनस 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 24, इसलिए इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हो आप, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये है, लिख देना एक वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2x, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3y, या यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना कि we compare with formula this then we get, यहाँ लिख देना कि we compare with formula, ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, फॉर्मूला से कंपेयर करें एंड we get x equal to 2x, y equal to 3y and z equal to minus 4z, then इसके बाद ये लिख दीजिएगा 2x plus 3y plus minus 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख दीजिएगा ना उसका, ये लिख लीजिएगा कि कंपेयर विद, ये फॉर्मूला आपको शो करना जरूरी है।
जब भी किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करोगे जो फॉर्मूला यूज हुआ है उस फॉर्मूला को शो कीजिए, बताइए सामने वाले को कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। बात सामने वाला कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल इसको माइंड में आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, क्लियर है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट सेम आती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा दीजिए ना, ये वाला फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देखो वहां पर लिखा हुआ है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, b कंपेयर, यानी कि ना b कंपेयर विद फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं पूरा लिख रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा जब कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला सेकंड में लिख देता हूँ हम लोगों को, कंपेयर करो तो देन वी गेट a इक्वल टू क्या होता है 2x एंड b इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, तो उस साइड पे क्या होता है, a का वैल्यू क्या है, a क्यूब मींस 2x का क्यूब प्लस b की मींस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, और a का वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। तो फर्दर सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये आपका आंसर होगा, क्लियर है। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आंसर होगा, फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा, क्लियर है। ये आपका आंसर नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका 99 क्यूब। इसको सॉल्व करना बेटा, कुछ नहीं करना है, 99 में क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1 लिख सकता हूं मैं। वी कैन राइट 99 इक्वल टू 100 माइनस 1। तो इसका क्यूब कंपेयर कर दो बेटा, जो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला में लिखा हुआ है, कंपेयर कीजिए। तो क्या होता है, यहाँ ये क्या है, a है और ये क्या है, b है, ये b है। डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो तो आपको निकल जाएगा। तो क्या है, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपको बेटा माइनस, पुट कर लो उसका वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई प्लस ये हो जाएगा 3, क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको और लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 हाँ माइनस 3 0 0 0 0 प्लस 3 0 0। तो माइनस कर लेते हैं बेटा,
तो माइनस करो तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9999996 है। अच्छा तो इसमें कितना हो जाएगा 0 0 0 1 2 3 4 4 3। तो माइनस करो इसको, माइनस जब करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये 9 9 9 9 9 3 6 9। क्लियर है? ये हो जाएगा और इसमें प्लस 300 कर दो तो 0 0 3 तो 9 9 9 और 3 11 का 9 3 12 12 में 2 कैरी 1 0 कैरी 1 7 9 9 7 0 2 9 ये सब सॉल्व करने में आंसर आएगा बेटा 970299 ये आंसर आ गया। ठीक है 970299 ये इसको सही इसी मेथड से आपको सामने वाले सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखते हैं, इसको नोट कर लेना, ये आंसर है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बेटा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको फैक्टराइज करना है बेटा। देखो तो क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट बताता हूं 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो बेटा ये किससे कंपेयर हो रहा है ये तो कोई और स्टेप क्वेश्चन है, स्टेप क्वेश्चन देखिए स्टेप इसका जो मैं इसमें एक और फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां देखो a प्लस b का क्यूब इक्वल टू होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा हूं। इस फॉर्म में क्या लिखूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में दिख रहा है। देखो तो क्या है, इसको मैं एक को क्या लिख सकता हूं 2a का क्यूब लिख सकता हूं बेटा। ठीक है ये क्या है, ये 1b का क्यूब लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, क्या था 3a स्क्वायर b, a की वैल्यू 2 है और यहां क्या है 3 मल्टीप्लाई यहां 12 लाना है तो a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। तो 4 3 यहां ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है ये 6 था, इसको क्या लिख सकता हूं 2a इंटू 1b या b लिख दीजिए। ठीक है तो इसमें क्या आ गया हमको, क्या मिलेगा 2a प्लस b का होल क्यूब। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी आ गई 2a, कंपेयर करना लीजिए ना बेटा। आफ्टर द कंपेयर वी गेट a equal to 2a and b equal to b, so we put the value of a and b in this formula। a plus b का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 2a plus b का होल क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व लिख के बता देना बेटा, सामने वालों को आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने वर्ड में लिखिएगा। क्लियर है? प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग और फॉर्मूला पूरा याद कर लो। फॉर्मूला याद करने का तरीका है, फॉर्मूला याद कीजिए फिर उसको लिखिए, हर 2-4 दिन में रिपीट कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? चलिए इसको आप करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन